डिस्कस वन ऑफ द थिंग्स दैट इज द स्टोकास्टिक प्रोसेस। मीन्स आप लोग आज क्या करेंगे, डेमार्को चेन का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जो स्टोकास्टिक प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे सबसे पहले। तो आज हम लोग सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू से हम लोग सब सीखेंगे इसको। सबसे मेन इसका चीज़ है इसको कैसे एप्लीकेशन करना है। अगर आपको तो इसका अगर टीपीएम बनाने आ गया, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर बनाने आ गया, तो आपको सारा चीज़ उसी से क्लियर होते जाएगा। आपको जितने भी डिफाइन होगा, एक्सेसिबिलिटी क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे एक्सेसिबिलिटी है, बहुत सारा चीज़ होगा आपका, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। वो सबसे पहले हम आज आपको कुछ बता देते हैं उसका कुछ के बारे में, ताकि हम आपको वो चीज़ आपको जो उसका जो भी टर्म्स यूज होगा उसमें आप उसको समझें आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है आज का जो टॉपिक जो होगा हम इसी से आगे बढ़ेंगे, स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। ये है आज का टॉपिक। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है क्या है। तो कोई भी चांस, ठीक है, स्टोकास्टिक मतलब होता है कि कोई चीज़ का चांस मतलब तो पता होगा, चांस और रैंडम ठीक है, रैंडम प्रोसेस, ठीक है। कोई भी रैंडम का मतलब आपको समझ में आता होगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, डाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइस को हम लोग क्या कहेंगे, उसको अगर हम लोग क्या कहें, डाइस को अगर हम लोग फेंकें तो उससे जो भी चीज़ का पॉसिबिलिटी होगा, दैट इज कोई भी चीज़ हो सकता है, उसका चांस 1 का भी चांस आ सकता है, 2 का भी चांस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग स्टोकास्टिक प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा इसको कुछ आपको लिखा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब चारा क्या कौन सा टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होता है। इट इज़ फैमिली ऑफ ये तरह का फैमिली होता है ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ओके, ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स ऑफ टी मीन्स एक्स टी, सच दैट टी स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। आपको सारे इसमें सबको समझाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होने वाला है। तो ये इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको एक और तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टी जो है एक इंडेक्स सेट होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक तरह से और भी कर सकते हैं। टी यहाँ पे जो है एक इंडेक्स सेट होता है, ठीक है, एक इंडेक्स सेट होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट थिंग जो होता है कलेक्शन ऑफ, जो है आप इसको इस तरह व्यू से भी समझे आप, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ओके, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑन सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑन सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस। यहाँ पे टी जो होगा आपका एक इंडेक्स सेट होगा, आपको ये चीज़ समझना है। टी यहाँ से एक आपका इंडेक्स सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स टी जो होगा उसको हम लोग स्टेट स्पेस कहेंगे, ठीक है, स्टेट स्पेस, ठीक है, स्टेट स्पेस, STAT, स्टेट स्पेस। ये आपको हम लोग कहेंगे स्टेट स्पेस क्या होगा। तो स्टेट स्पेस का मतलब हो गया जितने भी कलेक्शन होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जो एक्स टी का जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब ये जो एक्स टी होगा, एक्स टी का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स टी, जो एक्स टी होगा, वैल्यू ऑफ एक्स टी फॉर्म स्टेट स्पेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट स्पेस कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको जो स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होगा, चांस ऑफ रैंडम प्रोसेस को हम लोग स्टोकास्टिक प्रोसेस कहेंगे। ये कैट इज द फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल, बहुत सारा रैंडमनेस चीज़ का ये फैमिली होता है, मतलब उसमें रैंडम इवेंट को लिया जाता है। जैसे 2 + 2 4 होता है, ये आपका कोई रैंडमनेस नहीं है, ये आपका श्योरिटी है, तो ये चीज़ का पार्ट नहीं होता है। टी जो है यहाँ पे इंडेक्स सेट होता है, आपको पता होगा जो भी कलेक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स होगा ऑन सब कोई भी प्रोबेबिलिटी में जो होगा, अगर कोई प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी में उसका कलेक्शन करें रैंडम वेरिएबल्स का, तो उस तरह को हम लोग कहेंगे इसको स्टोकास्टिक प्रोसेस भी कहेंगे। स्टेट स्पेस आपको टी आपका इंडेक्स सेट है, स्टोकास्टिक स्टेट स्पेस में क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू जितो भी
एक्स टी का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा, सपोज एक हम अगर कोई कॉइन को टॉस करें, टॉस करने के बाद हम लोग के पास पॉसिबल वैल्यू आपको क्या क्या हो सकता है बताइए। या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसको हम लोग पॉसिबल, वही आपको बोले पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स टी फॉर्म स्टेट स्पेस। आपको कोई भी चीज़ का अगर जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा प्रोबेबिलिटी में, उसका जो हम लोग कहेंगे उसको एक्स टी कहेंगे, दैट इज द कहेंगे स्टेट स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है एक वर्ड आपको हम बताते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जनरली आपको काउंटेबल कहा जाता है। ठीक है, इस डिस्क्रीट का मतलब आपको काउंटेबल होता है, जिसको काउंटेबल का मतलब ये होगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज द काउंटेबल। तो यहाँ पे हम लोग जनरली डिस्क्रीट स्पेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो टी है, जो टी इंडेक्स सेट है, वो सेट जो होगा एक डिस्क्रीट होगा, मतलब एक काउंटेबल होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल यहाँ पे नहीं होगा, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका टी होने वाला है वो आपका, अगर वो क्या होगा आपका, अगर वो काउंटेबल होगा यानी डिस्क्रीट होगा, तो यहाँ पे एक्स टी भी क्या होगा आपका, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, मतलब आप शेष आप समझ सकते हैं। अगर टी आपका, यहाँ पे टी तो होना ही है आपको काउंटेबल, यानी अगर टी आपका, सपोज आप समझिए अगर टी आपका डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल हो गया, तो आपको एक्स टी भी क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा। ये भी क्या होगा आपका, एक डिस्क्रीट होगा। और अगर ये डिस्क्रीट हुआ तो यहाँ से एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग चेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, चेन कहेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इंडेक्स सीट ऑलवेज काउंटेबल, देन दैट ऑलवेज डिस्क्रीट, एंड एक्स टी भी क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। तो यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा आपका, यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा हम लोग का, यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा वो हम लोग का क्या होगा, जो होगा सो हम लोग का ये एक्स टी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चेन, यहाँ पे चेन बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये सीखेंगे। तो नेक्स्ट थिंग जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मार्को प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले जो है नेक्स्ट हम लोग जो है मार्को प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, एक्स टी क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग जो है आपको थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं, वो है मार्को प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मार्को प्रोसेस। मार्को प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा बताते हैं। तो मार्को प्रोसेस में आपको ये थोड़ा सा रखना है, इसको हम लोग मेमोरी लिस्ट पर भी कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, MEMORY। ठीक है, मेमोरी लेस। ठीक है, मेमोरी लेस प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ आपको, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है उसको हम थोड़ा बताते हैं। ये मार्को प्रोसेस is a stochastic process, ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट ही आपको होगा इसमें। कुछ पास हिस्ट्री, इसका पास हिस्ट्री समराइज एंड इट्स प्रेजेंट एंड प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो पास हिस्ट्री होगा हम लोग समराइज करेंगे प्रेजेंट स्टेट से। ठीक है, पास्ट जो है उसको इसलिए मेमोरी कहते हैं। और यहाँ से जो होगा फ्यूचर वाला पार्ट जो हो हम लोग उसको इंडिपेंडेंट रखेंगे। फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, फ्यूचर जो होगा इसमें इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पास्ट। ठीक है, फ्रॉम पास्ट, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप देख लीजिए कि मार्को प्रोसेस क्या होगा आपका, देख लीजिए एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एक रैंडम प्रोसेस होगा जिसमें पास हिस्ट्री को हम लोग जो पास हिस्ट्री है हम लोग समराइज करेंगे, किसमें, प्रेजेंट स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो बीत गया है हिस्ट्री को उसको हम लोग प्रेजेंट हिस्ट्री से समराइज करेंगे उसको। और यहाँ पे फ्यूचर को हम लोग को, फ्यूचर वाला पार्ट हम लोग को नहीं समझना, उसको फ्यूचर वाला का पार्ट को हम लोग को इसमें नहीं रखना मार्को प्रोसेस में। मतलब पास्ट की चीज़ों को हम लोग समराइज करेंगे प्रेजेंट में, कि पास्ट में क्या हुआ उसको प्रेजेंट में समराइज करेंगे, उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे मार्को प्रोसेस कहेंगे। और यहाँ से मार्को चेन का आप थोड़ा सा बताते हैं। मार्को चेन में
आपको अब चेन के बारे में आपको बताया आपको क्या होगा चेन आपका। तो मार्को चेन क्या होगा, आप मार्को चेन समझे। तो मार्को चेन जो होगा इट इज़ ए मार्को प्रोसेस, ये एक तरह का मार्को प्रोसेस ही है। इट इज़ ए मार्को प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ ए मार्को प्रोसेस, एक तरह का मार्को प्रोसेस ही है ये। आपको मार्को प्रोसेस तो बता दिए आपको कि पास्ट की चीज़ों को आपको क्या किया जाएगा, समराइज किया जाएगा प्रेजेंट में। तो ये आपका मार्को चेन भी जो है एक मार्को प्रोसेस ही है, ठीक है। इन विच, जिसमें क्या किया जाता है, इन विच द स्टेट, जो स्टेट होगा मतलब जो एक्सटी होने वाला है, जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा एक्सटी का, द स्टेट आई इज डिस्क्रीट, ठीक है। उसमें क्या होगा, स्टेट आई जो क्या होगा उसमें डिस्क्रीट होगा। आपको तो बताया दिए थे पहले से कि चेन में आपको क्या होगा, वो जो स्टेट स्पेस होता है वो क्या होगा, काउंटेबल होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। आपको इसको हम लोग लिखते कैसे वो आपको समझ लेते हैं। जैसे पी स्टेन दिया होगा यहाँ पे, पी ऑफ यहाँ पे एक्सन है, ठीक है, एक्सन होगा यहाँ पे, और एक्सन इक्वल्स टू यहाँ पे होगा आई एन, ठीक है, आई एन, और ये होगा आपका एक्सन -1 और इक्वल्स टू क्या होगा आई एन -1, ठीक है। ये चीज़ होगा आपका, ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको दिमाग पे रख लें। इसको एक एक्सन इक्वल्स टू जो होगा, जैसे मतलब अगर यहाँ अगर x1 होगा तो यहाँ होगा i1 होगा, x2 होगा i2 होगा, x3 होगा तो i3 होगा, ये सारा चीज़ होगा, ठीक है। मतलब आपको एक चीज़ आपको लिखते हैं यहाँ PIJ जो होगा, PIJ मीन्स स्टेट फ्रॉम I to J, मतलब यहाँ से I से J तक हो जाएगा, ठीक है। ये I to J हो गया आपका। और ये जो होगा इसको हम लोग ये सब लिख सकते हैं, P ऑफ xn+1 जो होगा इक्वल्स टू क्या होगा J। ये जो एक अगला स्टेप जो होगा वो J का इक्वल होगा, और जैसे J वाला पार्ट हमेशा इक्वल होगा xn+1 से, और ये क्या होगा अगर xn लेंगे तो xn इक्वल्स टू क्या होगा I होगा। तो आपको ये चीज़ आपको समझना है। आपको आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये I to J, यहाँ पे स्टेट क्या होगा, स्टेट I to J, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप x1 लेते हैं तो यहाँ पे i1 होगा, x2 लेते हैं i2 होगा, x3 लेते हैं i3 होगा, x4 लेते हैं i4 सो ऑन। अब यहाँ पे ij स्टेट फ्रॉम I to J, मतलब मान लेते हैं अगर 1 से हम लोग को 2 जाना है तो यहाँ हमको पहला स्टेट हो गया I, ये स्टेट हो गया J, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक गए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह हम लोग को पहुँचना, ठीक है। यहाँ पे वही है, यहाँ पे स्टेट हम लोग I से कहाँ जा रहे हैं, J तक जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस जा रहे हैं। अगर xn+1 जो होगा वो J के इक्वल होगा, xn जो होगा वो I के इक्वल होगा। मतलब एक यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो 2 होगा वो J का इक्वल होगा, ये मतलब ये क्या है xn+1 होगा, ये क्या होगा आपका xn होगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ये चीज़ में आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टेट वाले पार्ट में। तो ये चीज़ आपको कम से कम इतना टर्म्स आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए मार्को प्रोसेस क्या होता है। मार्को प्रोसेस जो होगा आपका एक मेमोरी लॉस प्रोसेस होता है, जिसमें क्या कहते हैं पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में समराइज किया जाता है, लेकिन फ्यूचर की चीज़ों को इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये होगा मार्को प्रोसेस हो गया। और चेन, मार्को चेन क्या होगा, ये मार्को प्रोसेस ही है, मार्को प्रोसेस हो है जिसमें स्टेट आई जो होगा, जो स्टेट आई वो डिस्क्रीट होता है, जिसका काउंटेबल होता है। और P ऑफ xn इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे in होगा, in मतलब हो गया आपका ये xn in होगा। अगर ये x1 होगा तो i1 होगा, x2 होगा तो i2 होगा, x3 होगा तो i3 होगा। और वही सिमिलर वे से अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो I से J तक स्टेट अगर है तो उसको डिफाइन करें Pxn+1 इक्वल्स टू J, तो Pxn इक्वल्स टू I होगा। तो आपको इस तरह करके आपको इतना याद रखना। हम कल आपको मार्को चेन के आगे स्टेट चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। आज तो सिर्फ मार्को चेन का हम आपको डिफाइन बताएं और आपको स्टोकेस्टिक प्रोसेस से लेके आपको मार्को चेन तक का आपको थोड़ा सा आपको कनेक्शन बताया कि कैसे इसको किया जाता है और कैसे इसे बनाया जाता है। आपको मार्को प्रोसेस क्या होगा, XT क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। XT जो आपको बताए, जो भी कलेक्शन होगा आपका रैंडम वेरिएबल्स का जो है उसको हम लोग XT कहते हैं, ठीक है। XT मतलब अगर कोई सैम्पल स्पेस को अगर निकालें, अगर कोई टॉस करें कोई कॉइन को, तो एक कॉइन को करें हिट टेल, दैट इज़ द XT, वो आपका XT हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सारी चीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्लास आपको हम डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। ओके, थैंक यू।